सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करूंगा डायनापार के बारे में। डायनापार का इस्तेमाल किन बीमारियों में की जाती है, इसके खुराक क्या हो सकते हैं, एक दिनों में कितने टैबलेट्स लेने की ज़रूरत होती है या तो फिर इंजेक्शन लेने की ज़रूरत होती है, इसको कितने दिनों तक चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रिकॉशन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों में इसको लेकर गलतफहमी है कि इस दवा के इस्तेमाल से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो पहले हम लोग जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेन रिलीफ में किया जाता है। डायनापार में जिस कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है वह है डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। डाइक्लोफेनेक एक एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो दर्द के साथ साथ सूजन को कम करती है, और पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है जो दर्द को कम करती है। तो ये दोनों मिलकर काफ़ी बेहतर दर्द निवारक दवा बन जाता है। तो डायनापार मुख्य रूप से सूजन के साथ साथ जो दर्द उत्पन्न होते हैं उनमें काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है, और ऐसा बीमारी गठिया से बेहतर नहीं हो सकता है। तो गठिया में डायनापार का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गठिया हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, या तो फिर एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, सभी प्रकार के गठिया में डायनापार का इस्तेमाल किया जाता है। गठिया के साथ साथ इसका इस्तेमाल दांत दर्द की समस्या में भी की जाती है, कान दर्द की समस्या में भी की जाती है, बैक पेन, अगर कमर दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है तो उस समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मसल्स पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मांसपेशियों में किसी भी तरह से दर्द उत्पन्न है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायनापार एक शॉर्ट टर्म पेन रिलीवर है, यानी बहुत कम समय तक आपके दर्द को आपके शरीर से दूर रखेगा, लेकिन ये किसी भी तरह से किसी भी बीमारी को ख़त्म नहीं करने जा रहा है, उसे ठीक नहीं करने जा रहा है। अगर आप गठिया में इसका इस्तेमाल करते हैं तो गठिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे सूजन के साथ साथ काफ़ी तेज़ दर्द उत्पन्न होता है, तो उस तेज़ दर्द को ये ख़त्म करता है और कुछ हद तक कुछ सूजन को भी ये ख़त्म करता है, लेकिन बहुत ही कम समय तक ये ख़त्म करता है। उसके बाद अगर जैसे ही इस दवा का असर ख़त्म होता है वो दर्द फिर से आना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ एक दर्द निवारक दवा है, किसी भी तरह से किसी भी बीमारी को ये ठीक नहीं करने जा रहा है। तो आप जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि सभी लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, कम समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही नॉर्मल कभी कभी देखा गया है, जिसमें नोजिया एंड वोमिटिंग की समस्या देखी गई है, स्टोमैक पेन यानी पेट दर्द की समस्या देखी गई है, हार्ट बर्न की समस्या यानी कभी कभी गैस बनता है जिससे हार्ट बर्न की भी समस्या देखी गई है, डायरिया की समस्या देखी गई है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस यानी भूख न लगने की भी समस्या देखी गई है। तो ये सभी जो समस्याएं हैं वो कॉमन समस्याएं हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो, और सभी लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, अगर इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक आप करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आपके शरीर के लिए हो सकता है, जिससे किडनी की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर सलाह से इस्तेमाल करें, डॉक्टर कितने दिनों तक आपको करने की सलाह दे रहे हैं और उसके बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आप 2 दिनों 3 दिनों 4 दिनों तक करते हैं तो बेहतर होगा। अगर आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें, लेकिन 5 से 6 दिनों से ज़्यादा इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा बिना किसी डॉक्टर सलाह के। आप जानते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। इसके जो डोजेज़ हैं वो दर्द पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिनों में आप 4 टैबलेट खा रहे हैं, एक दिनों में आप 2 टैबलेट खा रहे हैं, नहीं। अगर आप 1 टैबलेट खा रहे हैं और आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो चुका है, दर्द आप जिस दर्द के लिए खा रहे हैं वो दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल उसी समय करें जब दर्द फिर से शुरू हो। उस समय नहीं कि हाँ दर्द नहीं है फिर भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। अगर आपका दर्द 1 टैबलेट से ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, दर्द नहीं दे रहा है, तो आप दोबारा उस टैबलेट का इस्तेमाल उसी समय करें जब दोबारा दर्द शुरू हो जाता हो।
उस समय न करें कि एक दिनों में 3 से 4 टैबलेट कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके डोजेज़ दर्द पे ही डिपेंड करता है, इसका कोई भी डोज नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है तो एक दिनों में 2 टैबलेट इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल एक दिनों में कभी भी ना करें। अगर एक टैबलेट लेने के बाद दोबारा 1 घंटे के बाद दर्द वापस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटे घंटे इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। एक दिनों में 2 टैबलेट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। इस दवा का इस्तेमाल अगर आपको किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या तो फिर स्टोमक अल्सर है, या तो फिर हार्ट की बीमारी है, तो उस सिचुएशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। ये किडनी भी डैमेज कर सकता है। अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय के लिए कर रहे हैं और ओवरडोज में कर रहे हैं तो ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझ कर करें, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए करें और ओवरडोज कभी न लें।